हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 24 मार्च 2025 मंडे के दिन के लिए। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे मार्केट फ्राइडे को कैसा रहा था, हमारे क्या लेवल्स थे। हमने आपको बताया था कि मार्केट में बुलिश साइड जाने का थोड़ा एक्सपेक्टेशन रखना। ये एक डाउन साइड की ओर रैली दे सकता था ये लेवल, बट वो भी क्रॉस कर गया था। आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से वो लेवल को ब्रेकआउट किया और फिर एक रीटेस्टिंग दी वही लेवल्स पे। तो 23,240 अराउंड रीटेस्टिंग दिया। ये स्मॉल एक्यूमुलेशन हुआ था इधर। ये देखिए, ये 950 वाली जो कैंडल है वो एक, उसके बाद ये 955, तो इसे आप एकदम स्मॉल एक्यूमुलेशन बोल सकते हो। उसका मैनिपुलेशन हो गया और फिर एक रीटेस्ट करके मार्केट ने अपसाइड की ओर रैली दी। तो ये लेवल में जब सब सेक्टर्स बुलिश होते हैं, आपको मैं सेक्टर्स बताता हूँ। तो सेक्टर्स सब बुलिश है, निफ्टी मेटल को छोड़कर सब सेक्टर्स बुलिश थे। तो आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड करने का तो सोच ही नहीं सकते, बट करना है तो भी आप एक हाफ क्वांटिटी के साथ और एकदम पेशेंटली रिस्क मैनेज करके आप कर सकते हो। जैसे कि हमने ये लेवल भी बताए थे आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड के। 23,368, 23,400 अराउंड का ये जोन है। दूसरा 23,440 अराउंड का ये जोन है। तो इधर तो मतलब ये एक स्मॉल एक्यूमुलेशन बोल सकते हो, ये एक एक्यूमुलेशन थोड़ा अच्छा था। बट आप इधर कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी ये लेवल से जो डाउन साइड की ओर आया। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो भी आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ये प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में नहीं आता तो मतलब आपको टारगेट बुक करना भी ऑप्शंस चार्ट की, जो निफ्टी का ऑप्शन चार्ट होता है उसके हिसाब से ही बुक करना होता है ऑप्शन का जो चार्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, कहाँ टारगेट बुक करना है। कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आप कर रहे हो, सब सेक्टर्स पॉजिटिव है, तो आपको फर्स्ट टारगेट में ही आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देना है। तो ये चीज़ रहता है, सब सेक्टर्स पॉजिटिव थे वो दिन। अच्छा रैली दिया, अपने लेवल से रिटेस्ट किया और अपसाइड रैली दिया। और ये हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था उधर से ही डाउन साइड रैली आया। बट एक इधर से प्राइस एक्शन अगर आपको पता चल रहा होता है, और दूसरा चीज़ ऑप्शन के चार्ट में जो आप एनालिसिस करते हो ना, तो यही आप टारगेट बुक कर देते। ये आपका फर्स्ट टारगेट था, ये आपका सेकंड टारगेट था 230 अराउंड का। ये अगर क्रॉस करता ये लेवल तो सो ये चीज़ रही थी फ्राइडे के दिन। अब बात करते हैं हम लोग एफ का क्या मानना है। तो एफ का भी अच्छी बाइंग दिख रही है। एफ को मतलब अभी शॉर्ट करने में जो सेलिंग कर रहे थे वो सेलिंग में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एफ का भी निफ्टी को लेकर एटलीस्ट मानना स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये आप देख सकते हो। सो एफ का अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश मानना है तो एफ के साथ ही चलो। और ये आप ओपन इंटरेस्ट में आप पोजीशंस देख सकते हो, कहाँ कौन से लेवल पे क्या क्या पोजीशंस बन रही है। तो ये एक ओपन इंटरेस्ट आप ध्यान में रखिए। ये आपको अगर पढ़ना नहीं आता हो तो ये मैं आपको सिखाऊंगा हमारे आने वाले वीडियोस में। सो ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सेक्टर्स देखिए, दूसरा कहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट निफ्टी की कहाँ पे पोजीशंस बन रही है ये ध्यान में रखिए। तीसरा न्यूज़ देखिए पहले। एफ का भी मानना बुलिश है। हमारे चार्ट देखिए, क्या लेवल्स दिए वो देखिए, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाने दीजिए। हमारा ऑप्शंस का चार्ट में अगर आपकी एंट्री आ रहे हो, अगर ये सेम लेवल पे आ रहा हो निफ्टी का, और एट द सेम टाइम ऑप्शंस का जो चार्ट होता है वहाँ अगर आपकी एंट्री आ रही है तो ही आप एंट्री प्लेस कीजिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के प्राइस एक्शन देखिए, सब समझ कर सोच समझ कर ट्रेड लीजिए, ये चीज़ रहता है। बात करते हैं अब कल के लेवल्स की। तो कल का भी ये लेवल रहने वाला है 366 368। ये वाला जो था वो एक रेजिस्टेंस की तरह लेवल एक्ट करेगा। दूसरा ये हमारा जोन था
23,386 टू 23,411। सो यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने लिटिल बिट रिवर्सल दिया था। और तीसरा जोन रहने वाला है 23,420 टू 23,460। सो ये तीन एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उसके ऊपर है साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ से बहुत हाई चांस है कि सब इम्पोर्टेंट लेवल्स साथ साथ में है। तो एक मतलब 100 पॉइंट का ही ये लेवल आप बोल सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल्स और जोन सब साथ पास पास में होते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट जोन पूरा आप उसको बोल सकते हो। सो ये एक इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने जैसा रहेगा। और ट्रेड प्लेस करने से पहले आप देखिए गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है मॉर्निंग में, आपकी डायरेक्शन सेक्टर सब कहाँ पे है, ये सब ध्यान में रखिए और फिर एक ट्रेड प्लान कीजिए, फिर आप ट्रेड प्लेस कीजिए। तो प्लानिंग के साथ ट्रेड प्लेस करोगे ना तो आपको भी काम करने में बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है और मैं आपको समझाता हूँ, आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ कि निफ्टी ने प्रीवियस 5 डेज का हम लोग चार्ट देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 17 मार्च से लेकर 21 मार्च, तो ये वीक में ही उसने 22,340 से लेके ऑलमोस्ट 23,380, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की रैली दे दी है। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की रैली 5 डेज में। ये एक आप इंडिकेटर भी देख सकते हो, आरएसआई भी लिटिल बिट 1 डे के टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड बता रहा है। सब में आरएसआई तो ओवरसोल्ड बता रहा है। तो हमारी एक थियरी है एग्जॉशन थियरी, जो मैंने आपको बॉल वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉल को आप फेंकोगे तो लिटिल बिट अपसाइड आएगा, फिर से नीचे जाएगा। वैसे ही अगर ऊपर भी जा रहा है तो नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा, ये चीज़ होता है। तो मार्केट क्या एक मतलब डायरेक्टली ऊपर ही नहीं जा सकता, उसको एक करेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ी लिक्विडिटी वो लेगा और फिर अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकता है मार्केट। तो ये 5 दिन में 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई है, तो हमारी एग्जॉशन थियरी के मुताबिक आपको एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। सो आप कॉन्ट्रा भी कर रहे हो तो ध्यान से कीजिए, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट में करेक्शन ख़त्म हो गया है, 22,000 से ही करेक्शन ख़त्म हो गया था। ट्रेंड अभी बुलिश 23,800 के बाद आप बोल सकोगे, बट हमने पहले ही बताया था ये जो भी है मार्केट क्रैश नहीं था। 21,800 टू 22,000 से ही आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। सो वहाँ से ही फिर से एक बुलिश रैली चालू किया है निफ्टी में, और आपको एक अच्छा खासा दूसरा न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में आने वाले समय में। सो जैसे कि आरएसआई भी ये ओवरसोल्ड बता रहा है अभी मार्केट, और लास्ट 5 डेज में 1,000 पॉइंट्स की रैली, निफ्टी का इंडेक्स है 22,000 का था वो टाइम पे 22,300। सो ऑलमोस्ट 4.5% जितना वो अपसाइड की ओर भाग गया है 5 दिनों में। तो उसको एक अब लिटिल बिट ऑफ करेक्शन आना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ तक ही आ जाएगा 22,300 तक, बट लिटिल बिट डाउन साइड आना ज़रूरी है। तो फिर से एक वो मार्केट का क्या होता है ना, ये देखिए आप, ये ये उसका लो है, उसने लोअर हाई बनाया और फिर से लोअर लो बनाया। तो मार्केट में ये सब लेवल्स ध्यान में रखने होते हैं। ये जो उसका आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से देखिए ये एक हाई है, ये लो है, ये एक आप लोअर हाई बोलोगे इसको, इसको आप लोअर लो बोलोगे, इसको आप लोअर हाई बोलोगे, और इसको आप लोअर लो बोलोगे। फिर से उसने ब्रेक किया तो ये लोअर हाई था, उसने ब्रेक कर दिया तो ये हायर हाई हो गया। बट उसने ये जो लो था ना उसका, ये ब्रेक अगर यहाँ से चले जाता ऊपर तो ये एक हायर लो हो सकता था, बट ये भी ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर से मार्केट में एक लो लग गया, लोअर लो। और इसको आप अभी हायर लो ही बोलोगे। अगर मार्केट मतलब यहाँ से भी नीचे आता है तो ये एक हायर सॉरी लोअर हाई हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिए।
सो मार्केट का भी ट्रेंड बुलिश कब होगा? जब आप 23,800 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो क्रॉस करेगा, तब आप एक बोल सकोगे कि मार्केट में अभी बुलिशनेस आई है, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड अभी शुरू कर सकता है। ये चीज़ आप कह सकते हो कंफर्म। तो ये रहता है। तो मार्केट में वन डे के टाइम फ्रेम पे तो एक लिटिल बिट डाउन साइड की मूव एक्सपेक्टेड है। तो फिर से हम चलते हैं हमारे लेवल्स में, आपको बताता हूँ। 20 ये सारा लेवल्स बताया, ये जो हमारा जोन है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी ध्यान में रखिए, 23,500। उसके ऊपर का लेवल रहेगा 23,608। और ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्पेशली 23,775 टू 23,800। ये वाला जोन है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 775 टू 800। बट ये पूरा जोन हम कंसिडर करेंगे फिलहाल 23,750 टू 23,800। सो अपसाइड की ओर यहाँ से एक डाउन साइड की ओर रिवर्सल दे सकता है। और दूसरा, यहाँ से ये वाला पूरा जो जोन है 23,500 इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, 23,600 भी एक लेवल है। सो ये सिर्फ कंसिडरेशन में आप रख सकते हो। बट ये जो जोन है ना 23,775 टू 23,800, वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है आने वाले समय में। और दूसरा, आपको ये वाला जो जोन है ना 23,440 अराउंड का, ये पर्पल वाला, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है। तो एक डाउन साइड की और लिटिल बिट ऑफ, मतलब इतना 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है पिछले 5 दिनों में, तो लिटिल बिट डाउन साइड की ओर एक्सपेक्टेड है मूव। बट फिर भी सेक्टर्स देखने हैं आपको, गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में खुलते ही देखना है, न्यूज़ देखना है, ये सब देख के मैंने आपको बताया, ये सब देख के आप एक ट्रेड प्लान कीजिए, फिर ही ट्रेड आप कर सकते हो। दूसरा लेवल डाउन साइड की ओर, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 23,220 टू 23,250। ये एक लेवल आप कंसिडरेशन में रखिए। और दूसरा तो उसके नीचे सीधा 23,100 का है, उसके नीचे 23,000 का भी साइकोलॉजिकल लेवल है। और उसके बीच में एक जोन है 23,050 टू 23,080। जो ये सब नीचे के लेवल्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में अभी मतलब यहाँ तक तो नहीं आ जाएगा एकदम से, ये लेवल तक शायद आ सकता है 23,000 टू 25 टू 250। सो ये लेवल एक ध्यान में रखिए। ये लेवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप डाउन साइड की ओर का ट्रेड भी लेते हो, शायद यहाँ से मिल सकता है आपको 23,440 के लेवल से। तो ये लेवल्स मैं इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर जाता है ना, तो ये वाला लेवल्स पे आप टारगेट बुक कर सको। दूसरा, यहाँ तक मतलब मार्केट को आना लिटिल बिट इम्पॉसिबल है अभी तो। अगर अपसाइड की ओर से नीचे आ रहा है तो पॉसिबल है, बट यहाँ से ही आना और फिर से ऊपर जाना, वो एक मतलब ये लेवल पे अगर आ सकता है तो आप प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करना है। सो ये चीज़ है। तो ये सारे लेवल्स थे हमारे कल के लिए। एफआईआईज़ का भी मानना बुलिश है मार्केट को लेकर। और सब सेक्टर्स ध्यान में रखिए, न्यूज़ ध्यान में रखिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे एवरीडे मॉर्निंग न्यूज़ पोस्ट करते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए बीटा ट्रेडर्स को। थैंक यू सो मच।